पुराने जिलाध्यक्ष पे ही विश्वास जताया, क्या कहना चाहोगे इस पर? ये शीर्ष नेतृत्व का आभार है, संगठन का धन्यवाद है जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं दोबारा से इस पद को ग्रहण करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूं और संगठन को और ज़्यादा ताकत और मजबूती प्रदान करूं। एक लड़का जो कभी फैक्ट्री में जाता था तो श्रीवर जिलाध्यक्ष बना, जैसे आपने बताया था अपने बैकग्राउंड को, तो इसका पूरा क्रेडिट पार्टी को जाता है कि एक ऐसी पार्टी जिसमें पारदर्शिता से एक ऐसे लड़के को आगे रखा? ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि जहाँ पर एक सामान्य सा कार्यकर्ता भी कहीं तक भी पहुँच सकता है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आपको इस तरह की कल्चर देखने को नहीं मिलती। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और संस्कृति है जो सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करती है, उसको तराशती है, उसको निखारती है। और आप सोच के देखिए, क्या कभी कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल में इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं? मतलब एक व्यक्ति जो का परिवार जो दूसरे प्रदेश से आकर पानीपत के अंदर बसा और जिन्होंने फैक्ट्रियों के अंदर रात दिन मजदूरी करी हो और उसको 2-3 बार पार्षद बना दें, सीनियर डिप्टी मेयर बन जाए और फिर जिलाध्यक्ष और फिर दोबारा जिलाध्यक्ष, ये और किसी राजनीतिक दल में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है वो अंत्योदय की भावना से काम करने वाला है। अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़े रहने वाले व्यक्ति को आगे लेकर आना, यह भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों में है। और अंतिम पंक्ति में मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि अंतिम पंक्ति क्या होती है। अंतिम पंक्ति, लोग गरीबी की बात करते हैं, मैंने गरीबी को जिया है, मैंने देखा है कि गरीबी चीज़ क्या होती है। मेरा बचपन जिन परिस्थितियों में गुजरा और आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जैसे पद पर आकर, ये स्वाभाविक है कि मन भावुक भी होता है। और मैं यकीन मानिए उस शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। दूसरा जी, इस तरह से चुनाव में जिलाध्यक्ष का एक बड़ा अहम रोल रहता है। पहले एमपी के चुनाव हुए, उसके बाद एमएलए के चुनाव हुए, अब निगम चुनाव, सब में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो किस तरह का आपका रोल रहा, किस तरह का संघर्ष किया आप लोगों ने? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते केवल मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक वो कार्यकर्ता जो भाजपा को उदय देखना चाहता है, भाजपा का खिलता हुआ कमल देखना चाहता है, वो अपना 100% पार्टी को देता है। वो ये नहीं देखता कि मेरा जानकार खड़ा है, मेरा प्रिय खड़ा है या मेरा अप्रिय खड़ा है, उसके लिए कमल का फूल वो है। और ऐसा नहीं कि मैं ही काबिल हूँ, मेरे से भी और भी बहुत काबिल लोग पानीपत के अंदर हैं जो कभी आते भी नहीं है फ्रंट पे, लेकिन वो रात दिन एक पार करते हैं पार्टी के लिए। ऐसे कार्यकर्ताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में नतमस्तक हूँ, जो कार्यकर्ता बिना किसी लाइमलाइट के रात दिन बूथों पर काम करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के कारण हम चुनाव जीतते हैं और मैं उन कार्यकर्ताओं का भी ऋणी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं ये अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा और विश्वास देता हूँ कि उनके साथ इस सरकार के अंदर उनको खुद को महसूस होगा कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। और जो भी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखता, वो राजनीतिक दल समाप्त हो जाते हैं। हरियाणा के अंदर आपने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं जो क्षेत्रीय पार्टियाँ थी वो किस प्रकार से ख़त्म हुई हैं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना रुकता ना थकता, निरंतर, क्योंकि वो एक चुनाव जीतता है, अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाता है, फिर अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाता है, वो कभी रुकता नहीं है, लगातार दूसरी बार है सर, पार्टी की मजबूती के लिए क्या कुछ करेंगे अभी दूसरी बार में? देखो, पार्टी आज बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है, स्वाभाविक है। आप जब शिखर पर चले जाते हैं तो उस शिखर पे मेंटेन रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आज कार्यकर्ताओं का, इस पानीपत जिले का, कि जनता का हम पर अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, अटूट प्रेम है। उन्होंने हमें लोकसभा जिताई, उन्होंने हमें चारों की चारों विधानसभा जिताई, उन्होंने 1,23,700 वोटों से मेयर का चुनाव जिता दिया, 26 पार्षदों में से 23 पार्षद हमें जिता कर दे दिए। ये उनका अटूट प्रेम और अटूट विश्वास जब इतना भारी मिलता है तो हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना कि जनता के काम के लिए वो डटें, जनता के काम को, सरकारी योजनाओं को आम जनता
तक जो सरकारी योजनाएं बनती हैं गरीब कल्याण के लिए, उन गरीब कल्याण के तक लोगों तक वो पहुँचें और हमारे प्रति जो उनका विश्वास है वो कम ना हो। ठीक है। थैंक यू।